दुनिया के सबसे बड़े निशुल्क टीकाकरण अभियान की आज से शुरुआत होने जा रही है। भारत में आज से 18+ से ऊपर के सभी लोगों को निशुल्क कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को निशुल्क टीका लगाने की व्यवस्था होगी। यूपी में भी आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के निशुल्क टीकाकरण महाअभियान से टीकाकरण को और गति मिलेगी। सीएम योगी ने 31 अगस्त तक 10 करोड़ टीके की डोज दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक टीकाकरण अभियान की बात करें तो यूपी में युवाओं को टीका लगाने के मामले में यूपी सबसे आगे है। आज से यूपी में रोजाना 7 लाख वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता आए और लोग टीका लगवाने के लिए आगे आए। इसके लिए घर घर बुलावा पर्ची भेजी जाएगी। योगी सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को भी बढ़ाने का फैसला किया है। अब वैक्सीनेशन सेंटर पर 12,000 नया नर्सिंग स्टाफ टीकाकरण से जुड़ेगा। तो लगातार हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ हैं और साथ ही विशांत भी वाराणसी से हैं, कन्हैया है, हिमांशु हमारे साथ है। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। विशाल, इस वक्त अगर बात की जाए तो कोशिश यही की जा रही है योगी सरकार की तरफ से कि वैक्सीनेशन में तेजी लाया जाए। अब महत्वपूर्ण यह है कि आज से 18+ के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को विस्तार से समझाइए क्या कुछ आज से बदल जाएगा। देखिए, ये कहा जा सकता है कि देश का ये सबसे बड़ा अभियान है और यही वजह है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए तैयारियां पहले से कर ली गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 18 से उम्र के लोग जितने भी हैं उनको आज से फ्री टीका लगेगा। हालांकि सरकारी जो अस्पताल थे वहां पर फ्री टीके जरूर लग रहे थे, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहां पर एक चार्ज देना होता था। ऐसे में 18+ के जो जितने भी लोग हैं उन सबको निशुल्क टीका लगेगा। इसके लिए बाकायदा बूथ बनाए गए हैं। अलग अलग टीकाकरण केंद्र पर जाकर बाकायदा जो 18+ लोग हैं वो टीका लगा सकते हैं। प्रोसेस चूंकि पुराना जो था उसी को ही फॉलो किया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि देश का चूंकि सबसे बड़ा ये टीकाकरण अभियान है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आज से इसकी शुरुआत हो गई है और फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे टीका केंद्र पर पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। ठीक है। अगर विशांत वाराणसी की बात की जाए, वहां से क्या अपडेट है टीकाकरण को लेकर? देखिए, अगर कोरोना को रोकना है तो इसमें सबसे कारगर चीज है वो है वैक्सीनेशन, जिसको लेकर के प्रशासन शासन लगातार जुटा हुआ है। और अगर वाराणसी की बात की जाए तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ग के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। क्योंकि पहले हमने बुजुर्गों का ध्यान रखा, इसलिए 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। फिर उसके बाद 18 से 44 साल के लोगों का अलग टीकाकरण चल रहा है। महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ बनाया गया वो अलग चल रहा है। उसके साथ ही जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि तीसरी वेव में बताया गया था कि वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चों को खतरा बताया गया था। इसके मद्देनजर पेरेंट जो माता पिता हैं उनके लिए अलग बूथ बना के वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिस तरह से योगी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि अगस्त तक 60% लोगों का वैक्सीनेशन करना जरूरी है, क्योंकि हमें बचाना है। अगर तीसरी वेव के मद्देनजर बच्चों को बचाना है तो उसके लिए माता पिता का वैक्सीनेशन जी बिल्कुल। और इसीलिए बार बार लोग भी जिस तरह से अब आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के प्रति, ये खुद में बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि बार बार यूपी सरकार भी लोगों से यही अपील कर रही है कि आप जाइए और वैक्सीनेशन जरूर कराइए। हिमांशु, अगर हम नोएडा की बात करें, वहां से इस वक्त क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार योगी सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि इस वैक्सीनेशन अभियान में और तेजी लाया जाए और दूसरी तरफ हम देखें भी तो यूपी सबसे आगे इस वक्त युवाओं को टीकाकरण में। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि नोएडा जो है वो यूपी का शो विंडो है। यहाँ का मैसेज देश भर में जाता है, प्रदेश भर में जाता है। हाँ। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एक अनोखी पहल शुरू की है। सबसे पहले यहाँ पर गांव में घर घर पर्ची अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत दादरी और जेवर ब्लॉक को चिन्हित किया गया है। दादरी को 18 क्लस्टर में बांटा गया है, वहीं जेवर को जो है 8 क्लस्टर में बांटा गया है। 22 टीमें हैं जो घर घर पर्ची अभियान चलाएंगी और लोगों से अपील करेंगी कि टीकाकरण अभियान से जुड़े। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, गांव में लोगों के पास इतने जागरूक और इतना अपडेटेड नहीं है कि वो कोविन ऐप से और तमाम जो ऐप्स हैं उनसे जो है रजिस्ट्रेशन कराए। ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले गांव का रुख किया गया है। जी हाँ, और इसीलिए हर संभव कोशिश यही की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी आगे आए और वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके। मथुरा से अगर बात करें कन्हैया, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? टीकाकरण को क्या लेकर क्या अपडेट वहां से है अभी?
देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को जागरूक करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। गांव में समितियां काम कर रही हैं। जो ग्राम प्रधान नए चुनकर आए हैं, जो सदस्य नए चुनकर आए हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सरकार के साथ मिलकर काम करें और लोगों को जागरूक करें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और जिस तरीके से अब जब निःशुल्क टीकाकरण की बात हो रही है और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबको सौगात दी है, तो इसको हम तीसरी लहर से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हम लोग करा पाएंगे, उतने परिवार और परिवार के अन्य लोगों को हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए सीएम ने वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए एक नया एक आदेश दिया है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और काफी खुश है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो TTT फॉर्मूला है, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और ट्रैकिंग वाला, तो ये काफी कारगर साबित हो रहा है। यही और यही कारण है कि आप देखिए यूपी में किस तरह से लगातार गिरावट दर्ज हो रही है कोरोना के केसेस में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।